आज हम इस वीडियो में एटॉमिक मास कैसे फाइंड करना है ये सीखेंगे। एटॉमिक नंबर तो याद रह जाते हैं बट एटॉमिक मास याद रखना बहुत डिफिकल्ट होता है। इसके लिए मैं आपको बहुत ही आसान सा फॉर्मूला बताऊंगी जिससे आप 1 to 20 एलिमेंट्स का एटॉमिक मास 1 सेकंड में फाइंड आउट कर लोगे। मैंने यहाँ पे 1 to 20 पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स लिखे हैं। इसमें दो फॉर्मूलाज हैं, एक तो इवन एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट्स के लिए और एक ऑड नंबर एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट्स के लिए। तो सबसे पहले करते हैं ऑड नंबर एलिमेंट्स का फॉर्मूला। तो वो फॉर्मूला है ऑड के लिए एटॉमिक नंबर मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 और इवन एटॉमिक नंबर एलिमेंट्स वालों के लिए फॉर्मूला है एटॉमिक नंबर इंटू 2। देखिए इसमें एटॉमिक नंबर यहां पे कितना है 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 3। अभी पहले आप सारे सॉल्व करो, फिर मैं इसके बाद बताती हूं कि यहाँ पे 3 क्यों है और यहाँ पे 1 क्यों है। ये इवन वाला है। इवन में क्या फॉर्मूला है एटॉमिक नंबर, यहाँ पे एटॉमिक नंबर कितना है हीलियम का 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल्स टू 4। लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है 3 मतलब कि ऑड, यहाँ पे ऑड वाला फॉर्मूला लगेगा। ऑड का फॉर्मूला कितना है एटॉमिक नंबर इंटू 2 प्लस 1। एटॉमिक नंबर कितना है 3 इंटू 2 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 7। बेरिलियम में एटॉमिक नंबर है 4, तो यहाँ पे इवन नंबर वाला फॉर्मूला लगेगा, मतलब एटॉमिक नंबर इंटू 2 इज इक्वल्स टू 8। यहाँ पे बोरोन का एटॉमिक नंबर है 5, मतलब ये ऑड है। ऑड का फॉर्मूला कितना होता है एटॉमिक नंबर इंटू 2 प्लस 1 11। कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है 6, मतलब इवन नंबर वाला फॉर्मूला 6 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 12। ये है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7, तो यहां पे और नंबर वाला फॉर्मूला लगेगा 7 इंटू 2 प्लस 1 14 प्लस 1 15। यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8 और 8 क्या है इवन नंबर, तो यहाँ पे इवन नंबर वाला फॉर्मूला लगेगा 8 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 16। फ्लोरीन पे ऑड नंबर वाला फॉर्मूला 9 इंटू 2 प्लस 1 19। ये है नियोन। नियोन का एटॉमिक नंबर होता है 10, तो यहाँ पे इवन नंबर वाला फॉर्मूला लगेगा एटॉमिक नंबर 10 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 20। नेक्स्ट इज सोडियम। सोडियम में एटॉमिक नंबर कितना है 11 इंटू 2 प्लस 1 कितना है 23। मैग्नीशियम में क्या है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12 इंटू 2 क्यों, क्योंकि ये इवन नंबर है इसलिए 12 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 24। नेक्स्ट इज एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13, मतलब ये ऑड नंबर है, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला लगेगा एटॉमिक नंबर इंटू 2 प्लस 1। एटॉमिक नंबर कितना है 13 इंटू 2 प्लस 1, तो कितना है 27।
नेक्स्ट इज सिलिकॉन। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर होता है 14 और ये है इवन नंबर। तो सिंपली एटॉमिक नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो हमारे पास आ गया 28। नेक्स्ट इज फॉस्फोरस। फॉस्फोरस 15 इंटू 2 प्लस 1, तो आ गया 31। नेक्स्ट इज सल्फर। सल्फर का एटॉमिक नंबर है 16, मतलब ये इवन नंबर है, तो 16 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 32। नेक्स्ट इज क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1, इसका आ गया 35। नेक्स्ट इज आर्गन। आर्गन का एटॉमिक नंबर है 18 मल्टीप्लाई बाय 2 36। नेक्स्ट इज पोटाशियम। पोटाशियम का एटॉमिक नंबर है 19 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 39। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20, तो यहाँ पे इवन नंबर वाला फॉर्मूला लगेगा, एटॉमिक नंबर इंटू 2 इज इक्वल्स टू 40। अब देखिए, स्टार्टिंग से देखिए, इस फॉर्मूले के हिसाब से इसका एटॉमिक मास आ रहा है 3, बट एक्चुअल में एटॉमिक मास है 1। सो ये एक एक्सेप्शन है, एक एक्सेप्शन है। आगे देखिए, इसका फॉर्मूले के हिसाब से एटॉमिक मास आ रहा है 4 और हीलियम का एटॉमिक मास वैसे भी 4 होता है। नेक्स्ट है लिथियम। लिथियम का एटॉमिक मास यहाँ पे भी 7 है और फॉर्मूले के हिसाब से भी 7 है। एक और एक्सेप्शन है बेरिलियम की। बेरिलियम में पीरियोडिक टेबल के हिसाब से एटॉमिक मास होता है 9, बट इस फॉर्मूले के हिसाब से है 8। सो बेरिलियम इज द नेक्स्ट एक्सेप्शनल केस। बोरोन का एटॉमिक मास 11 है और फॉर्मूले के हिसाब से भी 11 है। कार्बन का यहाँ पे भी 12 है और यहाँ पे भी 12 है। नाइट्रोजन का यहाँ पे है 14, बट फॉर्मूले के हिसाब से है 15। सो दिस वन इज दी अगेन एक्सेप्शनल केस। ऑक्सीजन का है 16, यहाँ पे भी 16। फ्लोरीन का भी दोनों साइड्स पे 19। नियोन का भी 20। सोडियम का 23। मैग्नीशियम का 24। एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास है 27। सिलिकॉन का 28। फॉस्फोरस का 31। सल्फर का 32। क्लोरीन का यहाँ पे ये भी एक एक्सेप्शन है, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में इसका एटॉमिक मास होता है 35.5, बट फॉर्मूले के हिसाब से यहाँ पे 35 आ रहा है। और अगेन एक एक्सेप्शनल केस है आर्गन की। यहाँ पे एटॉमिक मास आ रहा है 36, बट एक्चुअल में होता है 40। पोटाशियम का 39 एटॉमिक मास और कैल्शियम का 40। सो 1 से लेके 20 तक ये कुछ एक्सेप्शंस हैं, को याद रखनी पड़ेंगी। बाकी एलिमेंट्स का एटॉमिक मास आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हो। सो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट 20 एलिमेंट्स का एटॉमिक मास फाइंड आउट करना सीखेंगे।